जमनी तहजीब सियासत शिक्षा की नगरी इलाहाबाद से लेकर चले हैं। हम लोग समाजवादी लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर चले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में नफरत बो दी है, भाईचारा को लड़ा दिया है, जाति जात को लड़ा दिया है, धर्म धर्म को लड़ा रहे हैं। उसी को मिटाने के लिए हम लोग एक मोहब्बत का पैगाम भी लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरे नौजवान साथी, व्यापारी भाइयों, ये जो यात्रा चल रही है, ये नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, दबे कुचले छात्र छात्राएं, हर एक वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए चल रहे हैं हम लोग। चाहे वो अकलियत के लोग हों, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो केवल प्रचार के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं, अपना काम गिनवाते हैं, उनके जन विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए चौराहे चट्टी पे जाके आप लोगों से निवेदन विनती कर रहे हैं कि बचा लीजिए अपने नौजवान, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का भविष्य। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यहाँ लड़ाई केवल दो लोगों से है, अमीरी और गरीबी की। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये लड़ाई सीधे उनसे है, क्योंकि उन्होंने ही आपके सपनों के साथ कुठाराघात किया है। याद करिए वो दिन जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो, काले धन ला के हर सभी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। किसी के खाते में 15 लाख नहीं आया, बल्कि नोटबंदी करके आप लोगों का जो था वो भी ले लिए हैं। नोटबंदी की समस्या याद करना है आप, कोरोना काल याद करना है आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ज्यादा रुलाए हैं नौजवान साथी, मजदूर, किसान भाइयों को। इन बातों को आप लोग याद कीजिएगा। और ये भी याद कीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इससे भी बड़े बड़े मंचों पे कहा करते थे कि हमारी सरकार बनवा दो नौजवानों, आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। और उनका बैनर पोस्टर आप देखेंगे तो लगा है 9 साल बेमिसाल। अरे मोदी जी, 9 साल बेमिसाल तब होता जब आप 9 साल में 2 करोड़ रोजगार दे देते हमारे नौजवानों को। जो आज नौजवान डिग्री लेके टाल रहा है, रोजगार उसे नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मजबूर होके, परेशान होके गलत कदम उठा ले रहा है, नहीं तो आत्महत्या कर ले रहा है। और दिए भी तो क्या दिए तुमने दिया क्या? 4 साल की अग्निवीर योजना। सोचिए, आपके भाई बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, इसी सड़क पे दौड़ते होंगे, अपने पसीने से सड़क गीला कर देते हैं। 4 साल में कितना कमाएंगे? किसका सपना पूरा करेंगे? आपका करेंगे, अपना करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, क्या पूरा करेंगे? अगर वो शहीद भी हो जाते हैं, ये बेईमान झुट्ठे लोग शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, कोई पेंशन प्लान भी नहीं है। ये नीति हमारे नौजवान साथियों के लिए ये लाए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इसलिए नौजवान साथियों, आप लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब रहते थे सरकार में, तो हमेशा पेपर आने के लगा रहता था। नौजवान पढ़ता था, लिखता था, जो इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली पढ़ता था, कोई ना कोई पेपर आती थी। अगर कोई नौजवान साथी नहीं नौकरी पाया तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए थे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो मेरे नौजवान साथियों, महंगाई देख लीजिए, गैस, डीजल, पेट्रोल का दाम आप लोग देख रहे हैं ना। 2014 के पहले गैस कितने में था? 400 में। जब 400 से 1200 किए तब ढिढोरा नहीं पीते, और जब 1200 से 200 रुपए घटा दिए, बड़े बड़े बैनर में मोदी जी हंसता हुआ चेहरा लिखवा दिए हैं हमारी माताओं बहनों के लिए, रक्षाबंधन पे 200 का भारी छूट। सोचिए कितना बेवकूफ हमें आपको बनाते हैं। समझने वाली बात है, 400 बढ़ा के, 1200 बढ़ा के 200 घटा के ढिढोरा पीटते हैं। डीजल पेट्रोल का दाम 60, 65, 70 रहता था, और बढ़ा दिए 100 पार। और कम करेंगे भी तो कितना करेंगे? 1 रुपए, 2 रुपए। ये आप लोगों को बात समझनी होगी। अगर आप लोग नहीं समझेंगे, और खास करके मैं दलित और बैकवर्ड समाज के लोगों, अकलियत लोगों को कहना चाहूंगा, ये लोग अलगाववादी की राजनीति करते हैं, ये अंग्रेजों की तरह राजनीति करते हैं, फूट डालो, राज करो। ये हमें आपको जातियों में लड़ाते हैं, भाई भाई से लड़ाते हैं। जब भी चुनाव आएगा तो हमें आपको हिंदू मुस्लिम करके कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा लाएंगे कि हम लोग आपस में लड़ जाएंगे। और रही बात, हिंदू की बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है,
गृहमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, तो हिंदू खतरे में कहां से चला आया? इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा। और इस मंच पे जो हम लोग आज यहाँ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे आपके लिए इस देश का संविधान भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान दिए हैं वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। अगर आज यहाँ बोल रहे हैं तो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। यहाँ खड़े होकर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो निकले हैं कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, इस नारे के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के सपनों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, इस बात को आप लोग को समझना होगा। आए थे गंगा माँ का लाल बनके और रह गए अडानी अंबानी का दलाल बनके, ये बात आप लोगों को समझनी होगी, क्योंकि ये केवल अपने गुजराती भाइयों को मजबूत कर रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत निवेदन के साथ कहेंगे कि आप लोग यहाँ से सुनने के बाद जाइए, अच्छे से मन से सोचिएगा, विचारिएगा 2014 के पहले के अब के बारे में, और लोगों को समझाइए, बुझाइए कि 2024 में आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।